कोमल और शीतल दोनों देवरानी और जेठानी थी। कोमल बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, पर शीतल एक गरीब घर की लड़की थी। कोमल की आदत थी, वो हर वक्त अपने अमीरी का बढ़ावा करती रहती थी। दिखावा करना उसे बहुत पसंद था और बेचारी शीतल उसके दिखावे से बहुत परेशान हो गई थी। वैसे किसी हद तक ही कोई बात हो तो अच्छा लगता है, अगर हद से ज्यादा हो तो अच्छा नहीं लगता। और कोमल हद से ज्यादा अपनी बुरी आदत से सबको परेशान करती थी। ओ, तुम्हें पता है ना, ये जो बनारसी साड़ी है ये तो 25,000 की है। मेरी माँ को तो ये सब देने की आदत है। जब भी मैं घर जाती हूँ तो 5 साड़ियाँ मुझे दे देती है बनारसी की, और डिजाइनर साड़ियाँ अलग से। उसके ऊपर सोने का एक सेट तो जरूर देती है। वैसे तुम भी तो अपने घर गई थी शीतल, तुम क्या लेकर आई इस बार? जी दीदी, वो अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे मेरी माँ मुझे बोलती है कि कभी भी किसी के गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वैसे तुम इतनी सादी सादी साड़ियाँ पहनती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो तुम्हारी जेठानी हूँ ना। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है बोलो भला? देवरानी इतनी सस्ती साड़ियाँ पहनने और जेठानी इतनी महंगी। अब आसपास में कितनी बातें होती है पता है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए 2 साड़ियाँ लेकर आई हूँ। मेरी माँ ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। मैं चाहती हूँ तुम वो 2 साड़ियाँ ना, परसों तो पूजा है, उस दिन पहनो। दीदी नहीं, मुझे तो यही साड़ियाँ अच्छी लगती है। मुझे भी मेरी मम्मी ने यही साड़ियाँ दी है, और ये साड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर है। अरे तुम भी ना। हाँ, नहीं नहीं, ये साड़ियाँ बहुत सुंदर है पर बहुत सस्ती लगती है। तुम इसे ना पहनना, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ ना, वही पहनो। वैसे भी देखो तो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, इतने बड़े घर की बहू बन गई हो तुम। जिस घर में मेरे जैसी लड़की शादी करके आई है, उस घर में तुम्हारे जैसी लड़की शादी करके आई है। मतलब तुम्हारी किस्मत कितनी चमक रही है, सोचो तो जरा। हाँ, और ये वाली साड़ी तुम पहनोगी? ना ना, मैं जो साड़ी लेकर आई हूँ तुम वही साड़ी पहनो। नहीं दीदी, मुझे तो यही वाली साड़ियाँ ही बहुत पसंद है। मम्मी ने बहुत प्यार से मुझे दिया है। हाँ, आपका शुक्रिया। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है इतनी महंगी साड़ियाँ तोहफे के रूप में लेना। ये मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाती है। आप बुरा ना मानना, आप मुझे कुछ और दे सकती हैं, कम दाम की चीज़ें। ऐसे कीमती चीज़ें ना दीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, मुझे बिरयानी बनानी है। उफ, ये और उसकी वो बेकार सा बिरयानी, पता नहीं क्या हो गया है इस घर के लोगों को। हर कोई इसके बनाए हुए बिरयानी का दीवाना बन गया है। हाँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं कैसे खा लेते हैं ऐसे लो स्टैंडर्ड बिरयानी। अब वैसे मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, पर हमारे घर में माँ जो बिरयानी बनाती है, ओहो, उंगलियां चाट के कोई भी खा सकता है, ऐसी स्वादिष्ट। और इसको देखो, थोड़ा बहुत क्या बना देती है, इधर उधर का मसाला मिलाकर उसे बिरयानी का नाम दे देती है। ये भी कोई बिरयानी है? बिरयानी तो हमने खाई है अपने घर में और 5 स्टार होटल में, बढ़िया ही बिरयानी बनाने वाली। शीतल का बनाया हुआ बिरयानी सबको पसंद है, हर कोई उसके बनाए हुए बिरयानी की तारीफ करता है। इस बात से कोमल बहुत परेशान है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि उस घर में किसी और की तारीफ हो। वो चाहती है कि हमेशा उस घर में हर कोई उसका ही गुणगान करे। उनकी ननंद करिश्मा शीतल के बनाए हुए बिरयानी की उस दिन बहुत तारीफ कर देती है। ये देखकर कोमल बहुत ही जल जाती है। वाह भाभी, इतना अच्छा बिरयानी बनाई हो तुम, सच में बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। वैसे भाभी, आपको तो पता है ना, कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी। हाँ, और मुझे इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता। भाभी, आप मुझे खाना बनाना सिखा दो ना, और ख़ास तौर पर ये बिरयानी बनाना। अरे हाँ हाँ, जरूर सिखा दूंगी। करिश्मा, करिश्मा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक ऐसी पर्सन से सीख रही हो जिसका स्टैंडर्ड बहुत ही लो है? क्या मतलब है भाभी?
अरे मेरा मतलब है तुम्हारा शादी इतने बड़े अच्छे घर में हो रहा है, बहुत ही अमीर लोग हैं तुम्हारे ससुराल वाले, जैसे तुम्हारा परिवार मेरा परिवार। हाँ, और शीतल को क्या पता हम जैसे अमीर लोग कैसा खाना खाना पसंद करते हैं। वो तो कुछ भी बना देती है और तुम उसकी तारीफ करने लगती हो। वैसे मुझे पता है तुम्हारे घर के लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए शीतल का दिल नहीं तोड़ना चाहते। वो तो कुछ भी नहीं लाई है अपने साथ और ना ही कुछ ला पाएगी, इसलिए दिन भर रसोई में बैठकर खाना बनाती रहती है, क्योंकि उसकी आदत हो गई है ना तारीफ सुनने की। खाना बनाने की वजह से उसको झूठी तारीफ मिल जाती है। इस वजह से तुम ये गलती ना करना, उससे सीखोगी तो पता नहीं तुम्हारे घर वाले, मतलब तुम्हारे होने वाले ससुराल वाले कैसे लोग होंगे। जैसे यहाँ पर हर कोई झूठी तारीफ करता है शीतल की, वैसे अगर तुम्हारे ससुराल में किसी ने तुम्हारी तारीफ ना किया तो इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा पर्सन ढूंढना चाहिए जो तुम्हें अच्छा से खाना बनाना सिखाए, ना कि ये शीतल जैसे। ये बहुत ही बेकार खाना बनाती है। भाभी, नहीं नहीं, शीतल भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और खाना बनाने में गरीबी अमीरी ये क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं मैं मानती। मुझे तो भाभी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और हमारे घर के लोग कभी भी झूठे तारीफ नहीं करते। भाभी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो तो अलग बात है कि कुछ पर्सन को खाना बनाना ही नहीं आता और दूसरों को बनाते हुए देखते हैं तो जल भून कर पागल हो जाते हैं। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। देखो तो नकचड़ी घमंडी कहीं की बड़ी आई। हाँ, इसको तो बहुत डांट पड़ेगी ससुराल वाले से। बड़ी आई मुझे बोलने वाली। हाँ, देखो तो उस भिखारन की तारीफ कर रही है। बना बना भिखारन जैसा खाना बना भिखारन से सीख के। हाँ, और अपने ससुराल में जाकर खुद भिखारन बन जा। बड़ी आई। हाँ, ये भी कोई बात है। बिरयानी बनाती है तो हर कोई तारीफ करने लगता है। मैं भी बना सकती हूँ। मैं बना सकती हूँ क्या? मैं भी बनाऊंगी। फिर कोमल अपने सासू माँ के पास जाती है। अरे बेटी, ये क्या बोल रही हो तुम? इस रविवार तुम बिरयानी बनाओगी? पर बेटी, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है ना। और फिर बेटी, शादी से पहले तुम्हारी माँ ने मुझसे बोला था, समधन जी ने ये बोला था कि मेरी बेटी कोमल को तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। एक दो बार सीखने की कोशिश की थी और उस वजह से बाबा रे, कभी उसके हाथ में गरम तेल गिर गया था और कभी उंगलियां जल गई थी। ना ना बेटी, ऐसा नहीं, तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, घर में तो एक नौकरानी है और देखो ना, शीतल को भी खाना बनाना बहुत पसंद है और कभी कभी मैं भी जाकर किचन में खाना बना देती हूँ। तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा रे, सच बात तो ये है कि एक बार इसने खाना बनाया था अपनी पहली रसोई में। हाँ, हे भगवान, 10 जन्म नहीं भूल सकती। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये खाना बनाएगी तो मेरा तो आधा से ज़्यादा दिन बाथरूम में ही बीतेगा। नहीं नहीं, किसी भी तरह इसे रोकना पड़ेगा। ना बेटी ना, तुम तो राजकुमारी जैसी पली बड़ी हो, तुम्हें इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं बिटिया, तुम आराम करो। हाँ, एक काम करती हूँ, इस रविवार को मैं बाहर से खाना मंगा देती हूँ, हम सब मज़े से खाएंगे घर में। ना ना माँ जी, मैंने बोल दिया ना, इस रविवार को मैं बिरयानी बनाऊंगी तो बनाऊंगी। हाँ, आप कुछ भी बोले मुझे नहीं सुनना। अरे बिटिया, इसने तो जिद पकड़ ली है हम सबको बाथरूम में बंद करने की। अब हम क्या कर सकते हैं? बोलूंगी ये नहीं सुनेगी, बहुत जिद्दी है। अच्छा बिटिया, ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे वही करो। हे भगवान, अब इसे मैंने बोल तो दिया है बिरयानी बनाने के लिए रविवार को, अब जबरदस्ती उस बिरयानी को खाना भी पड़ेगा। ये लड़की भी ना, पता नहीं मेरे दोनों बेटे कैसे कैसे लड़कियां पसंद करके ले आई है। और छोटी बहू, वो तो जरूरत से ज्यादा स्वाभिमानी है, उसे कुछ उपहार प्यार से भी देती हूँ तभी मना कर देती है। बड़ा दुख लगता है मुझे, क्या मैं करूँ? एक अमीर है और एक गरीब, दोनों की ही प्रॉब्लम है। हाँ, दोनों क्या एडजस्ट नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते। ये अमीर है तो अमीरी की बढ़ावा करती रहती है, वो गरीब है तो स्वाभिमान स्वाभिमान बोलकर प्यार को भी नहीं समझती। क्या करूँ मैं? छोड़ो, जाने दो, इन दोनों को मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो इन्हें करना है करे। क्या दीदी, आप बिरयानी बनाओगी? आपको तो बिरयानी बनाना नहीं आता है ना?
बिरयानी क्या, आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता है, आप कैसे बनाओगी दीदी? अरे मैं बना लूँगी, उसमें क्या है। ये भी कोई बड़ी बात है। और तुम्हें पता है मैंने तो बहुत ही कीमती कीमती सामान मंगाया है। तुम एक बार ये बिरयानी खाओगी तो बिरयानी कैसा बनता है ये पता लगेगा तुम्हें। हाँ, ये अमीर लोग की बिरयानी है। हाँ, तो फिर मैं वो बिरयानी बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी। ना दीदी, मुझे ऐसी बिरयानी खाने की आदत नहीं है। इतना कीमती सामान आप डालोगे, ये तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा। मैं नहीं खाऊंगी दीदी। अरे ये क्या हो गया, ये क्या बोल रही है? नहीं खाए तो नहीं खाए, घर में तो हर कोई खाएगा ना। बहुत घमंडी है ये। दोनों बहुओं में जंग जैसी छिड़ जाती है। इसलिए उसकी सासू माँ सुंदरी जी डर जाती है। अरे बाबा रे, ये क्या हो गया? ये दोनों ही बिरयानी बनाना चाहती है। हाँ, एक तो अमीर लड़की है, वो अपने अमीर बिरयानी बनाना चाहती है, और एक गरीब लड़की है, वो स्वाभिमान के वजह से खुद अपना बिरयानी बनाना चाहती है। ये कोई बात हुई? दोनों के दोनों पागल है। ऐसा कहाँ होता है? हाँ, इंसान को ऐसे थोड़ी होना चाहिए। क्या मैं बोलूँ? हाँ, उस दिन अगर मैं घर में रहूँगी तो ज़रूर कलेश होगा। मुझे कुछ बहाना बनाना चाहिए। हाँ, अरे बिटिया, तुम्हें तो पता है मेरी सहेली की जन्मदिन है, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ, रात को आऊँगी तो खा लूँगी। हाँ, और देर रात को आऊँगी। और इस तरह घर में हर कोई उस दिन कुछ ना कुछ बहाना बना लेता है। पर दोनों बहुएं कहाँ सुनेगी? दोनों बहुएं बिरयानी बनाने लगती हैं उस दिन। माँ जी तो रात को आएंगी तो रात को ही खाएंगी, पर मैं खिलाऊंगी जरूर अपनी बिरयानी, और उन्हें पता लगेगा कि रियल बिरयानी क्या है। हाँ, मैंने इतना सारा वीडियो देखकर जो सीखा है, आज तो माँ जी को मैं अपने हाथों की ये बढ़िया सी बिरयानी खिलाऊंगी। हाँ, कितनी भी रात हो जाए मैं नहीं सुनूंगी। घर में हर कोई खाएगा मेरी बिरयानी, और जब इसकी बिरयानी की थू होगी तब इसे पता लगेगा कि बिरयानी कैसे बनती है। बहुत दिखावा कर रही है, बहुत स्वाभिमानी बन रही है। फिर दोनों बहुएं बिरयानी बनाती हैं, और उस दिन परिवार में कोई भी घर में नहीं रहता है। हर किसी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर चला गया है। दोनों इंतज़ार करती रहती है, पर कोई नहीं आता है। और परिवार में हर किसी ने प्लान बनाया था कि बहुत देर रात को ही आएंगे। अरे देखो तो, रात के 11 बज गए, अब तक कोई नहीं आया। आज भी ना सबको पार्टी करनी थी। हाँ, देखो तो, इतने मेहनत से मैंने बनाया ये बिरयानी पहली बार, और घर में हर कोई आज ही पार्टी करने के लिए चले गए। कोई बात नहीं, जितना देर हो जाए मैं नहीं सुनूंगी। यहाँ बैठकर मैं वेट करूंगी, जब भी आए मैं खिलाऊंगी और दिखाऊंगी असली बिरयानी क्या होती है। और इस तरह दोनों बहुएं अपने जिद में अड़िग होकर बैठी थी। ऐसे रात बढ़ता गया, और अचानक से, अरे ये क्या, रसोई से कुछ आवाज आ रही है। अरे हाँ दीदी, रसोई से कुछ आवाज आ रही है। रसोई में कुछ अजीब सा आवाज आने लगता है। दोनों बहुएं डर जाती है। दीदी, ये क्या हो रहा है? अरे छोटी, मुझे डर लगता है, पर मुझे लगता है कहीं चूहा तो नहीं है। चल कर देखते हैं। फिर दोनों बहुएं हिम्मत करके रसोई की ओर जाते हैं, पर रसोई में कुछ भी नहीं होता है। दीदी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पर आवाज कहाँ से आ रही थी? हाँ, आवाज तो आ रही थी, और वो भी बहुत ही अजीब सी आवाज। क्या इतना जोर से आवाज था, समझ में नहीं आ रहा है। और रसोई में तो कुछ भी नहीं है। तभी कोमल और शीतल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि वो क्या देख रहे हैं। मुझे भूख लग रही है, और मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ। क्यों ना मैं तुम दोनों को खा लूँ। नहीं भूतनी जी, हम दोनों को नहीं। दीदी कुछ बोलो, मेरी तो गले से आवाज ही नहीं निकल रही है दीदी। अरे क्या बोलूं, मैं तो बोलना ही भूल गई। छोटी, ये क्या है? क्या बोल रही हो? हाँ, मेरी इंसल्ट ना करो, मैं तो भूतनी हूँ, भूतनी। हाँ, अच्छा बोलो, अब तुम दोनों से पहले किसको खाऊं मैं?
तुम दोनों जेठानी और देवरानी हो ना? चलो मैं जेठानी को पहले खा देती हूँ। नाना नाना, भूतनी जी मुझे ना खाना, मुझे ना खाना। ठीक है, फिर देवरानी को पहले खा देती हूँ, पर खाऊंगी दोनों को क्योंकि बहुत भूख लग रही है मुझे। नहीं 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 भूतनी जी, मेरी देवरानी को भी ना खाना आप। वैसे आप जो भी बोलेंगे हम आपको दे देंगे। हमारे पास पैसा है, सोना है, जो चाहिए आप ले लीजिए। अरे मैं तो बोलती हूँ मेरी सारी बनारसी साड़ियाँ ले लीजिए, वो तो बहुत ही कीमती है। और देखिए ना, आपकी साड़ी तो बहुत ही ज़्यादा मैली है, मतलब अब इतना बेरंग सा साड़ी आप ले लीजिए ना, साड़ियाँ ही ले लीजिए। बड़ी आई, तुझे अभी मजाक सूझ रही है जो कर रही है मेरे साथ? मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं तुम दोनों को खाने वाली हूँ। बड़ी आई मुझे साड़ी देने वाली। अपने साड़ी और पैसे का घमंड किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। हाँ, मैं तो तुझे ही खाऊंगी सबसे पहले। हाँ दीदी, नहीं नहीं भूतनी जी, जेठानी को ना खाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। आपको जो चाहिए ले जाइए इस घर से, हमें छोड़ दीजिए। और हाँ, घर में तो इतना सारा खाना बना है, आप उसे खा लीजिए। हाँ हाँ, हमने बिरयानी बनाई है, आप उसे खा लीजिए भूतनी जी, आपको बहुत पसंद आएगा। क्या बिरयानी? बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। आप बिरयानी बनी है? अच्छा अच्छा, लेकर आओ, मैं वही खा लेती हूँ। रुको, तुम दोनों जाओ मत, मैं खुद ही लेकर आ जाती हूँ। हाँ, अपनी मैजिक से। फिर भूतनी वो 2 बिरयानी की डब्बी ले आती है। अरे वाह, बिरयानी की खुशबू तो बहुत अच्छी है इसकी। चलो मैं इसको खा लेती हूँ। फिर बिरयानी शीतल के बनाए हुए बिरयानी को खा लेती है। उसे बहुत पसंद आता है क्योंकि वो बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। वह बिरयानी तो बहुत ही अच्छा था, ये किसने बनाया है? भूतनी जी, ये मैंने बनाई है। अच्छा, बहुत बढ़िया है, तुम्हें तो इनाम दूंगी मैं, बहुत अच्छा बनाई हो तुम। मेरा मन तो प्रसन्न हो गया और ये बिरयानी भी खाऊंगी। वैसे इससे कुछ अच्छी खुशबू तो नहीं आ रही है, पर भूख तो बहुत लग रही है मुझे, मैं इसे खा लूंगी। फिर भूतनी कोमल के बनाए हुए बिरयानी को खाती है। बिरयानी बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। भूतनी का तो मुंह ही बिगड़ जाता है। हाँ, मेरा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया, ये किसने बनाया है? हाँ, तुमने बनाया है। हाँ, मुझे साड़ियाँ देने वाली, इतना बेकार सा बिरयानी बनाती हो। आज तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। देखो तो, मेरा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया इसने। हाँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी और अभी खा जाऊंगी। तभी अचानक से, शीतल, तुम्हारे पास जो बोतल है उसमें अभिमंत्रित जल है, माँ जी ने रखा है, जल्दी से उस जल को भूतनी के ऊपर डाल दो। हाँ। फिर शीतल कोमल की बात मान जाती है और उस अभिमंत्रित जल को भूतनी के ऊपर डाल देती है और भूतनी उस दिन कोमल और शीतल दोनों को एहसास होता है कि दोनों अगर मिलकर रहें तो हर मुसीबत को लड़ सकती हैं, सामना करके हरा सकती हैं। दोनों गले लग जाती हैं। उस दिन से उन दोनों में कोई भी स्वार्थ या अहंकार नहीं होता है, दोनों में प्यार रहता है और उस घर में बहुत खुशहाली रहती है।